शिवसेना का हिंदुत्व अब माइल्ड हो गया है कि जब मूर्ति बनती है तब हैमर एंड चिजल का इस्तेमाल होता है। तब वो समय वैसे था, 60s हो, 70s हो, 80s हो, वो समय वैसे था। आपने 90s नहीं कहा? 90s भी। मुझे श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट याद आ गई। बिल्कुल। लेकिन मेरे सामने सर सामना का एक उदाहरण है 2015 का। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति से निपटने का एक ही तरीका है कि कुछ दिन मुसलमानों से वोट करने का अधिकार ले लिया जाए, वोट बैंक की राजनीति करने वाले लुप्त हो जाएंगे। अगर इसमें आप पढ़े तो इसमें ज्यादा स्ट्रेस किस पे है? वोट बैंक की राजनीति करने वाले। पर सॉल्यूशन क्या सुझाया जा रहा है? तो आपको लगता है कि आज से 20 साल पहले हिंदू आत्मघाती दस्ते का विचार ठीक था जो आपके दादाजी ने दिया था? देखिए, जब धर्म पे कोई आता है, धर्म संकट आता है, तो हमारे धर्म के लिए हमें खड़ा रहना भी पड़ेगा। और हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। He gave a call for Hindu suicide bomber squad in response to Islamist suicide bombers. मैंने ये सीख ली है कि बात फ्यूचर की होनी चाहिए। झगड़ रहे हो तो फ्यूचर पे झगड़ो। पिछले जो कुछ हुआ जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, उस पे क्यों झगड़ रहे? वही बात भाजपा और शिवसेना के लोग भी अपने अपने तर्कों के साथ कह रहे हैं कि झगड़ा फ्यूचर का था जो शुरू 2014 में हुआ था। क्या आप देवेंद्र फडणवीस को जेल में डालना चाहते थे? मेरे पास खाता तो नहीं था। आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे। क्या हुआ था रेनेसा होटल में विधान परिषद के चुनाव को लेकर? क्या था झगड़ा आपके एकनाथ शिंदे और संजय राउत के बीच? बाजू में बैठाए मेरे उनको और पूछे क्या झगड़ा था। एकनाथ शिंदे कैंप का ये कहना है कि वो उस दिन से ही असहज थे जिस दिन उद्धव ठाकरे ने ये फैसला किया कि हम चुनाव के पहले जिस बीजेपी के साथ थे उसके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, कांग्रेस और एनसीपी के साथ बनाएंगे। या उन्होंने ये भी कहा था कि हमें अजीत दादा फंड नहीं देते थे इसलिए हम भाग गए। अभी उनकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अजीत दादा तो है। जब आदित्य ठाकरे ने 2019 में वर्ली से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, तब क्या आप अपने चाचा राज ठाकरे से मिलने गए थे? नहीं। इस तरह की खबरें चली कि आपने मनसे प्रमुख से समर्थन मांगा और उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया। राहुल गांधी दोस्त हैं आपके? कह सकते हैं। वो अदानी के साथ अंबानी भी बोलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे का परिवार मुकेश अंबानी का अच्छा मित्र है, इसलिए वो अडानी पे टारगेट करते हैं, अंबानी पे नहीं। आपको दोनों से हमारी दोस्ती है। अंबानी परिवार ने जो किया है, देश का सर्वोत्तम कन्वेंशन सेंटर बनाया, सबसे अच्छी स्कूल देश में की यहाँ बीकेसी में बनाई है। तो ठाकरे परिवार ने अंबानी को चुना, अडानी को नहीं। आपकी पार्टी के पुराने नेता, नाम है नारायण राणे, और वो कह रहे हैं कि जेल तो आदित्य ठाकरे जाएंगे दिशा सालियान के केस में। जैसे मनसे पे मैंने बात करता हूँ, इन पे भी बात नहीं करता क्योंकि कुछ गंदगी में मुझे जाना भी नहीं। आर यू टेलिंग मी कि 2005 में विदेश से लौट के इस्तीफा सौंपने और उसी शाम उनको तो निकाल दिया साहब ठाकरे के द्वारा उनको निकाले जाने के ऐलान और फिर उनका सिंधुदुर्ग का दौरा, क्या उसके पहले नारायण राणे ऐसे नहीं थे जैसा आप दावा कर रहे हैं? शायद होंगे भी। तब आपकी पार्टी को सूट कर रहा था उनका व्यक्तित्व? शायद तब थे, लेकिन हमारी गलती हुई। जैसे ये 40 गद्दारों को देखने में गलती हुई। वर्ली में आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के कैंडिडेट और आपके दोस्त मिलिंद देवड़ा याद आ अभी गए। लगभग 5 या 6 मेरे दोस्त ऐसे जिक्र किया है। तो वो सब लोग इतने फॉन्डली इंटरव्यूज में आपका जिक्र करते हैं, तो क्या वो उचित समझते हैं मुझसे आके लड़े? और क्या वो शिवसेना में आना चाहते थे पहले? देखिए, मैं कभी भी, अब ये इतना लंबा पॉज लेंगे आप? ये लिटरेचर में से हैवी पॉज कहते हैं जी। कभी कोई भविष्य में संभावना कि शिवसेना और भाजपा फिर से एक हो जाएं? नहीं, उनसे पूछे कि वो नकली संतान से बात कर सकेंगे। कभी ना कभी आपको दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, आज नहीं है तो कल पड़ेगी। नीतीश कुमार जी कभी एनडीए में अलाइन होते, कभी इंडिया में अलाइन होते। मैंने सुना जल्दी वापस आने वाले इंडिया में। अच्छा, क्यों इतनी परफॉर्मेंस डिप की 5 साल में शिवसेना की? सबने कहा कि शिवसेना का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा। नहीं, भाजपा के चेहरे लगाए हमने, शायद यही गलती थी। लेकिन वो लोग जो थे वो बहुत अलग थे। अरुण जी, सुषमा जी, राजनाथ जी भी आज भी बहुत करीबी है। ऐसा कुछ ना बोल दें कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएं भाजपा में। अभी ये आप कितना काटोगे, कितना दिखाओगे? हम कुछ नहीं काटते हैं भाई साहब।